कि फैसलाबाद में डिजिटल फ्रॉड के 64 मुलजिम 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर साइबर क्राइम एजेंसी के हवाले। अदालत की हिदायत। अदालत का 7 मुकदमात के दीगर 85 मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा आतिफ सिद्दीक कालू हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इन मुलजमान को 149 मुलजमान को आज अदालत में पेश किया गया है और मोहम्मद इशफाक मलिक की अदालत में पेश किया गया और NCCIA की तरफ से जुडिशल रिमांड की इस्तदा की गई थी, जिसके बाद अदालत ने कुछ जो मुलजमान है, तकरीबन 64 मुलजमान है जो सिर्फ पाकिस्तानी थे, उनका जुडिशल रिमांड पे उन्हें भेज दिया है। और जो दो 85 जो मुलजमान है जिसमें गैर मुल्की भी शामिल है, खवातीन भी शामिल है। उनमें जो खवातीन थी 18 के करीब खवातीन है, उनको 5 रोज़ा फिजिकल रिमांड पे दिया गया। ताहम ये अदालत की जानिब से ये हदायत जारी की गई है NCCIA को कि उनकी जो तफ्तीश है वो जल्द मुकम्मल की जाए और उन्हें जेल में ही रखा जाए। जो बाकी मुलजमान है जिनको जुडिशल किया गया है, उनमें जो मर्द हजरात हैं, जो हैं गैर मुल्की हैं और जो पाकिस्तानी हैं, उनमें से उनको जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया था। इस्तदा की गई थी कि 14 रोज़ा ही जिस्मानी रिमांड दिया जाए जो NCCIA हुकाम की तरफ से। ताहम जो अदालत ने उनमें से कुछ का जो रिमांड है वो 68 का जो पाकिस्तानी है उनको 14 रोज रिमांड पे जुडिशल किया है, जबकि जो बाकी हैं उनमें से जो 46 के करीब मुलजमान है उनका 7 रोज़ा रिमांड दिया है, जबकि बाकी को जुडिशल कर दिया गया है। NCCIA हुकाम का कहना है कि अब तफ्तीश मुकम्मल करके दोबारा जो 14 रोज रिमांड वाले जो है मुलजमान, उनको 23/7 को अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि जो खवातीन है उनको 5 रोज दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। ठीक है आतिफ, साथ ही मौजूद है नुमाइंदा फैसलाबाद मियां शफीक हमारे साथ मौजूद है। मियां शफीक, आगाह कीजिएगा, अब तक की तफ्तीश में क्या कुछ सामने आया? ये नेटवर्क कब से काम कर रहा था और कितने ममालिक के लोग इसमें शामिल हैं? देखिए, इसमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं, ज्यादा तादाद गैर मुल्कियों की है। 149 टोटल अफराद थे जिनको कॉल सेंटर से मुतलका अथॉरिटी ने हिरासत में लिया था। उनमें से 73 लोग जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, जिनमें 2 खवातीन हैं, 71 मर्द हैं। बाकी तमाम के तमाम गैर मुल्की हैं, जिनमें 18 खवातीन हैं और 131 मर्द लोग हैं। इनमें नाइजीरिया के हैं, फिलिपाइन के हैं, चाइना के हैं, बांग्लादेश के हैं, दीगर ममालिक के लोग हैं। और ये बताया जा रहा है कि ये सेंटर कई महीनों से बाकायदा तौर पर काम कर रहा था और बताया गया था ये कि यहाँ पे तहसीन अवान जो कि फेस्को के चेयरमैन भी रह चुके हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर के, और नून लीग से इनका तल्लक है। इनकी मिसेज ने भी इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट के लिए अप्लाई किया था। इनकी बताया जा रहा था कि ये फार्म हाउस में अंदर काम कर रहे थे, लेकिन बज़ाहिर जो तासर दिया गया था वो ये था कि ये मेडिसिन की फैक्ट्री है, यहाँ पर अद्वियात की तैयारी का काम होता है, लेकिन अंदर जो धंधा है वो ये हो रहा था कि जी ठीक है, मियां शफीक साथ मौजूद रहेगा। आतिफ कालू से रब्ता करें। आतिफ, आप आगाह कीजिएगा, जैसे मियां शफीक बता रहे हैं कि मुख्तलिफ ममालिक से इनका ताल्लुक था, अब खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि जिस मुल्क का जो मुलजिम है अपने ही मुल्क को अपनी ज़ुबान में झांसा दे रहा था। तो मजमूई तौर पर अब तक विक्टिम कितने सामने आए, पाकिस्तानी कितने और दीगर ममालिक के कितने सामने आए? जी देखें, जो NCCIA की जानिब से मुकदमा दर्ज किए गए हैं वो तो उनकी तादाद 7 है और उनमें जो जितने कंप्लेनेंट हैं वो सिर्फ पाकिस्तानी हैं, जिनका फैसलाबाद के करीबी शहरों से, तोबा से भी ताल्लुक है और गिरदोलमा से भी ताल्लुक है। जबकि अगर बात की जाए गैर मुल्की जो शहरी हैं जिनको ये अपनी ज़बान में उनको भी वर्गलाया जा रहा था और उनको माली नुकसान पहुंचाया जा रहा था, फ्रॉड किया जा रहा था, ये NCCA हुकाम का ये कहना है कि चूंकि इनका जो रिमांड जिस्मानी जो हासिल किया गया है, इसमें तफ्तीश के मजीद मराहल तय करते हुए इस चीज़ का भी तयन किया जाएगा कि कौन कौन से लोग इसमें मुतासरीन हैं, पाकिस्तान के अलावा जो दीगर शहरी हैं वो कौन से मुतासरीन थे, उनसे भी रब्ता किया जाएगा और उस लिहाज से फिर उस जाविया पे तफ्तीश को मुकम्मल करके दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा उन मुलजमान को जिनको जुडिशल रिमांड जिस्मानी पे भेजा गया। जबकि जो पाकिस्तानी है जिनके खिलाफ 7 मुकदमात में जो मुलजमान शामिल हैं वो तकरीबन 68 हैं, 68 मुलजमान ऐसे हैं जिनको जुडिशल भेज दिया गया है और उनका आइंदा जो जुडिशल पेशी है, हिरासत है, उस पे अदालत फैसला करेगी कि उनके लिए क्या सजा तजवीज़ की जाती है। जबकि जो अभी ज़ेरे तफ्तीश खवातीन हैं उनको 5 रोज के बाद
उनकी तफ्तीश मुकम्मल करके भेजी जाएगी। अदालत की तरफ से यह हिदायत की गई थी कि तफ्तीश को जल्द मुकम्मल करें और इस बात का भी तयन करें कि पाकिस्तान के बाहर जितने भी 14 जिस्मानी रिमांड पर हवाले किया गया है। आतिफ सिद्दीकी आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।